दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट यूके पुलिस पर। और आज हम उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया के बारे में गहराई से जानेंगे, पूरी गहनता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल क्या होता है, लिखित परीक्षा में क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें आयु मांगी जाती है या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें उपयोगी हैं। तो चलिए बारीकी से जानते हैं। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो भैया जो इसमें जब वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के जो निकलती है इसमें 3 कैटेगरी के पद होते हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। एक होता है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, भैया सिविल पुलिस के पद होते हैं इसमें। एक होता है भैया उप निरीक्षक अभिसूचना, मतलब जिसको LIU भी बोलते हैं। LIU आपने नाम सुना होगा LIU का, ठीक है। और एक होता है भैया प्लाटून कमांडर PAC, एक होता है प्लाटून कमांडर PAC। तो भैया ये 3 पद सृजित होते हैं और जो कि आपके अंकों के आधार पर आपको इसमें सीटें आवंटित की जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ग्रेड पे की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ग्रेड पे की तो प्यारे बच्चों ग्रेड पे इसका 4600 है, ठीक है। अपने आप में बहुत अच्छा ग्रेड पे है ये। खाली उत्तराखंड में ही सब इंस्पेक्टर को 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। बाकी दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या कहीं भी सभी को 4200 ग्रेड पे दिया जाता है सब इंस्पेक्टर को। मात्र उत्तराखंड के अंदर सब इंस्पेक्टर को 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, ट्रेनिंग के दौरान प्यारे बच्चों, ट्रेनिंग के दौरान जो वेतन मिलता है, जो प्रशिक्षण के दौरान वेतन मिलता है, वो मात्र 3500 रुपये प्रति महीना वेतन मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा प्यारे बच्चों, इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से आयु कम ना हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। ये जनरल वालों के लिए हैं, 28 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं इसी चीज की। OBC, SC और ST और होमगार्ड प्यारे बच्चों, OBC, ST और होमगार्ड और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को भैया 5 वर्ष की छूट मिलती है इसमें। किस किस को? OBC, SC, ST, होमगार्ड्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 5 वर्ष की छूट प्यारे बच्चों, ठीक है। 28 और 5 इनके लिए 28 प्लस 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 33 हो जाएगा, 33 वर्ष, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व सैनिक, जो प्यारे बच्चों भूतपूर्व सैनिक होते हैं और उनके लिए प्यारे बच्चों 3 वर्ष की छूट होती है, ठीक है। आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होती है। तो प्यारे बच्चों योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता क्या मांगते हैं इसके पद, इस पद के लिए? तो प्यारे बच्चों स्नातक मांगते हैं, स्नातक। आपने कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, ठीक है। लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं इनके लिए योग्यता प्यारे बच्चों 12th होती है, 12th, ठीक है, इंटर पास। आगे फिजिकल की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। फिजिकल की पहले मैं आपको बता दूं, फिजिकल मात्र क्वालिफाई होता है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते हैं इसमें। जैसे कि कांस्टेबल में नंबर मिलते हैं, 100 नंबर का फिजिकल होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं। खाली क्वालिफाई फिजिकल होता है, खाली आपको पास करना होता है उसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ऊंचाई की बात कर लेते हैं इसमें। तो सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये जो अन्य वर्ग है इसमें OBC और SC वाले भी हैं शामिल, ठीक है, अन्य वर्ग में, ठीक है। और सामान्य वर्ग, ये तो मतलब सामान्य वर्ग और OBC और SC वालों के लिए यही जो मान्य होगा, ठीक है। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। लंबाई की तो भैया 167.70 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे 167.70 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों की लंबाई देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हैं। ये सामान्य वर्ग में अन्य वर्ग के लिए बताया है मैंने। अब ST कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ST कैटेगरी के लिए, ST वाले पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 160 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों चाहिए और महिलाओं के लिए प्यारे बच्चों 147 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी है उनके लिए क्या हाइट चाहिए होती है? तो पुरुषों के लिए बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के, तो 162 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ठीक है, 162.60 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए लंबाई की बात करें तो 147 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों हाइट चाहिए होती है, ठीक है।
इसके बाद सीने की माप की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सीने की माप सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, तो भैया पुरुषों के लिए सीने की माप क्या होगी, देखिए सामान्य व अन्य वर्ग। अन्य वर्ग का मतलब मैं बता चुका हूं, मतलब ओबीसी और एससी के बारे में इसमें कहा जा रहा है अन्य वर्ग को, ठीक है। तो बिना फुलाए और फुलाने पर भैया, बिना फुलाए और फुलाने पर, ठीक है। ये देखिए सामान्य व अन्य वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। एसटी व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुषों के लिए प्यारे बच्चों जो है यही है 76.5 सेंटीमीटर है, और फुलाने पर बिना फुलाए हो गया तो 76.5 सेंटीमीटर, और फुलाने पर प्यारे बच्चों 81.5 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होता है इसमें, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो आवश्यक है वो बता देता हूँ। शारीरिक वजन महिलाओं के लिए 45 केजी वजन, न्यूनतम 45 केजी वजन जरूरी है, केवल महिलाओं के लिए है ये शर्त प्यारे बच्चों। 45 केजी वजन जरूरी है महिलाओं के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखते हैं प्यारे बच्चों फिजिकल के बारे में। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल है उसका देख लेते हैं आइटम, और इधर मानक देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला आइटम पुरुषों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो का, प्यारे बच्चों क्रिकेट बॉल थ्रो जो कि क्वालिफाई होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, फिजिकल मात्र क्वालिफाई होता है। और ये 50 मीटर प्यारे बच्चों 50 मीटर इसका हमको खाली क्वालिफाई करने के लिए फेंकनी होगी बॉल हमें 50 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर लंबी कूद, प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर लंबी कूद आ जाती है। प्यारे बच्चों 13 फीट कूदना होगा खाली पासिंग करने के लिए, प्यारे बच्चों 13 फीट हमें कूदना होगा, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर आ जाते हैं चीनिंग अप, प्यारे बच्चों चीनिंग अप, ये 5 बार हमको छूना होगा, 5 लगाने पड़ेंगे चीनिंग अप में, प्यारे बच्चों। अगला चौथा नंबर आ जाता है दौड़ पे चाल, प्यारे बच्चों रेस का आ जाता है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस है प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर की, और 30 मिनट में हमें पूरी करनी होती है, 30 मिनट में प्यारे बच्चों, ठीक है। 30 मिनट में हमको ये पूरी करनी होती है 5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दंड व बैठक। तो प्यारे बच्चे 2 खंड है इसके, एक दंड का एक बैठक का। तो प्यारे बच्चे 2 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 2.5 मिनट में प्यारे बच्चे 40 दंड मारने होते हैं, बहुत ही बढ़िया, आसान है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है खेखंड इसका 60 सेकंड में प्यारे बच्चों 50 बैठक लगानी होती है हमें। तो हम देख सकते हैं ये पुरुषों के लिए फिजिकल था, मतलब ठीक ठाक फिजिकल है हमारा ये। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, महिला अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, महिला अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल, ठीक है। इसमें भी पहले आइटम देखेंगे फिर मानक। तो पहला आइटम है प्यारे बच्चों इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो का, प्यारे बच्चों क्रिकेट बॉल थ्रो जो कि 20 मीटर फेंकनी होती है बस, अब महिलाओं को 20 मीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वालिफाई फिजिकल है इनका भी, ठीक है। और भैया दूसरे नंबर पर आ जाता है लंबी कूद, प्यारे बच्चों ये 8 फीट कूदनी होती है इनको, 8 फीट प्यारे बच्चों 8 फीट। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों दौड़ व चाल, प्यारे बच्चों दौड़ व चाल महिलाओं के लिए 200 मीटर है प्यारे बच्चों, 200 मीटर, और ये 40 सेकंड में इनको पूरा करना होता है, 40 सेकंड में 200 मीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर इनका है भैया, चौथे नंबर पर आ जाता है इनका स्कीपिंग, ठीक है, जो रस्सी ये छलांगती हैं 1 मिनट में प्यारे बच्चों 60 बार, 1 मिनट में 60 बार इनको करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 5वां पॉइंट इनका आ जाता है शटल रेस, ठीक है। 25/4 में इनको शटल रेस को पूरा करना होता है, 29 सेकंड का टाइम मिलता है प्यारे बच्चों, 29 सेकंड का बहुत होता है ये। तो ये रहा इनका महिलाओं का फिजिकल, ये था पुरुषों का फिजिकल। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लिखित परीक्षा में मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें हमारा 300 प्रश्न होते हैं और 300 अंक के होते हैं प्यारे बच्चों। 300 प्रश्न आते हैं पेपर में और 300 अंक का ये पेपर होता है, और 3 घंटे का समय मिलता है प्यारे बच्चों, और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है देखिए। सामान्य हिंदी प्यारे बच्चों, सबसे पहले सामान्य हिंदी देख लेंगे। इसके 100 प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी के प्यारे बच्चों, 100 अंक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सामान्य बुद्धि व तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग प्यारे बच्चों, रीजनिंग के 50 प्रश्न मिलेंगे देखने को, और 50 अंक के होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 50 प्रश्न 50 अंक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सामान्य जागरूकता, मतलब इसमें ही तुम्हारा जीके भी आ जाएगा, उत्तराखंड जीके भी आ जाएगा, विश्व का भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, सारा जीके इसमें ही मिल जाएगा आपको सामान्य जागरूकता में प्यारे बच्चों। ये 75 प्रश्न होंगे, 75 अंक के प्यारे बच्चों, 75 प्रश्न 75 अंक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, गणितीय क्षमता प्यारे बच्चों, गणितीय क्षमता ये हाई स्कूल स्तर का गणित होता है इसमें,
ठीक है, गणितीय क्षमता इसके भी 75% मिलेंगे, 75 अंक के प्यारे बच्चों, 75 अंक के। इस टाइप से ये मिला के 300% 300 अंक के बन जाते हैं। ठीक है, और हमें इसमें के लिए समय 3 घंटे का ही मिलता है, और गलत प्रश्न के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाते हैं हम लोगों को। ठीक है भैया प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में फिर अगला पॉइंट होता है हमारा मेरिट का। जो भी हमारे नंबर आते हैं उसका मेरिट बनती है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है, और प्यारे बच्चों मेरिट के बाद होता है मेडिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, मेडिकल की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। फिर हमारा सत्यापन होता है प्यारे बच्चों, कागजों का सत्यापन। ठीक है, फिर कहीं जाकर प्यारे बच्चों ट्रेनिंग पर जाते हैं, ट्रेनिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।